दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे सरजना टाइम्स। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, आपके जहन में मैं एक नाम लूंगा और आपके जहन में एकदम से आएगा और दादरी का नाम आते के साथ आपके मन में आता है गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, लूट, हत्या और न जाने क्या क्या अपराध की जननी दादरी। लेकिन इसी दादरी का एक ऐतिहासिक इतिहास भी है और आज वही दादरी विधानसभा 62 नंबर इतनी हॉट क्यों हो गई है कि यहाँ से हर पैसे वाला, बड़े से बड़े पैसे वाला चुनाव लड़ना चाहता है। चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो या पूर्व में कोई कुछ भी रहा हो, वो चुनाव लड़ना चाहता दादरी से। दादरी सीट का अपना एक महत्व है, दादरी का अपना महत्व है। दादरी के महत्व पर अगर हम जाएंगे तो दादरी का इतिहास यूँ तो बहुत पुराना है, लेकिन 1857 की क्रांति और उसके बाद यहाँ के एक गांव कठेड़ा में पैदा हुए राव उमराव सिंह की जो गाथाएं हैं वो भुलाई से नहीं भूलती। उनकी गाथाएं वीर गाथाएं हैं। उन वीर गाथाओं में अंग्रेजों को किस तरह से दादरी में घुसने ना देना, क्योंकि वो राजधानी बना लिया था उन्होंने अपनी दादरी को, राव उमराव सिंह ने, और अंग्रेजों को घुसने तक नहीं दिया। मैं मास्टर लज्जाराम भाटी पत्रकार हूँ, संपादक हूँ। इसी गांव कठेड़ा का रहने वाला हूँ। इसी कठेड़ा गांव की जन्मभूमि पर महान शहीद राजा राव उमराव सिंह ने जन्म लिया था। उन्होंने दादरी को अपनी राजधानी बनाया था। 360 गांवों की रियासत के वो शासक थे। उनके नाम की तूती बोलती थी। अंग्रेज़ों से उन्होंने डटकर लोहा लिया। अंग्रेजी फ़ौज को कभी भी हिंड नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया और जगह जगह पूरे क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्होंने कदम बढ़ाए। राजा राव उमराव सिंह को 1857 के गदर में अंग्रेज़ों ने उनके भाई रोशन सिंह, बिशन सिंह, तीनों भाइयों को पकड़कर बुलंदशहर के काले आम पर फांसी दे दी गई थी। राव उमराव सिंह की स्टैचू जो दादरी में लगी हुई है वो इस बात का प्रतीक है कि वो इस सारी बटनेर के महान राजा थे जिन्होंने डटकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया और यहाँ से उन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, यहाँ के क्षेत्र में उन्होंने उनके प्रति जो रोष पैदा किया, जो इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो किसी से भुलाई नहीं जा सकती। दादरी में ही राजा महान राव उमराव सिंह की रियासत की एक कोठी थी, भौरा बना हुआ था दादरी में, महेंद्र बाटे वाली गली में, जहां आज प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। वहां रानी का रनवास और राजा का महल था। यहां से सारी गतिविधियां वो चलाते थे पूरे क्षेत्र में, उधर बल्लमगढ़ तक, यमुना के खादर तक, और इधर पूरा बुलंदशहर जब उस समय जनपद हुआ करता था, पूरे बुलंदशहर और पूरा मेरठ मंडल तक, मेरठ उन्होंने अपनी क्रांति की ज्वाला जगाई थी। वो दादरी में आज भी उनके वो खंडहर देखे जा सकते हैं। अभी हम इस बारे में और जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी जिसको कि दादरी के राजा राव उमराव सिंह गुर्जर ने व उनकी सेना ने बहुत ही साहस के साथ लड़ा और उस अंग्रेजी सेना को पटकनी दी जिसको कि अविजित माना जाता था। अपने रियासत के राजा क्रांतिवीर राव उमराव सिंह, इनका जन्म सन 1832 ईस्वी में दादरी के निकट ग्राम कठेड़ा में राव किशन सिंह गुर्जर के पुत्र के रूप में हुआ। सन 1857 की जन क्रांति में राव रोशन सिंह, उनके बेटे राव बिशन सिंह व उनके भतीजे राव उमराव सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। 10 मई को मेरठ से 1857 की जन क्रांति की शुरुआत
कोतवाल धन सिंह गुर्जर द्वारा हो चुकी थी। तत्कालीन राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उमराव सिंह गुर्जर ने आसपास के ग्रामीणों को प्रेरित कर 12 मई 1857 को सिकंदराबाद तहसील पर धावा बोल दिया। वहां के हथियार और खजानों को अपने अधिकार में कर लिया। सूचना मिलते ही बुलंदशहर से सिटी मजिस्ट्रेट सैनिक बल सिकंदराबाद आ धमका। 7 दिन तक क्रांतिकारी सेना अंग्रेजी सेना से टक्कर लेती रही। अंत में 19 मई को सशस्त्र सेना के सामने क्रांतिवीर वीरों को हथियार डालने पड़े। 46 लोगों को बंदी बनाया गया। वे उमराव सिंह बच निकले। इस क्रांतिकारी सेना में गुर्जर समुदाय की मुख्य भूमिका होने के कारण उन्हें ब्रिटिश सत्ता का कोप भोजन होना पड़ा। उनके घर जला दिए गए, जमीनों को छीनकर मुखबिरों को दे दिया गया। उमराव सिंह अपने दल के साथ 21 मई को बुलंदशहर पहुंचे एवं जिला कारागार पर धावा बोलकर अपने सभी राजबंदियों को छुड़ा लिया। बुलंदशहर से अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बिंदु पर था, लेकिन बाहर से सेना की मदद आ जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। हिंडन नदी के तट पर 30 व 31 मई को क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच एक ऐतिहासिक भीषण युद्ध हुआ, जिसकी कमान राव उमराव सिंह गुर्जर, राव रोशन सिंह गुर्जर संभाल रहे थे। क्रांतिवीरों की राष्ट्रवादी सेना राजा उमराव सिंह के नेतृत्व में हिंडन के तट पर जा पहुंची, जहां मेरठ की ओर से अंग्रेज सेनापति विल्सन के साथ उनकी सेना आई। भारतीयों ने हिंडन नदी के पुल को ध्वस्त कर दिया ताकि अंग्रेज सेना नदी ना पार कर सके व दोनों अंग्रेज सेनाओं को मिलने से रोक दिया जाए। क्रांतिकारी सेना वहीं हिंडन के तट पर पड़ाव लगाकर ठहर गई। युद्ध की घड़ी निकट आने लगी व आखिरकार 30 मई 1857 को अंग्रेजों की सेना व क्रांतिकारी सेना का भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेजों के पास तोप, कुशल घुड़सवार, प्रशिक्षित फौज व आग उगलती तोपें व तोपची तथा बहुत कुछ यूरोपियन कारखानों में बना गोला बारूद मौजूद था। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तानियों के पास गिनी चुनी तोपें, किसान लड़ाके, लूटे हुए हथियार, घुड़सवार व परंपरागत हथियार आदि थे। भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों ने तोप ऊंचे टीले पर खड़ी करके अंग्रेजों की ओर रुख मोड़ दिया व उन पर टूट पड़े। अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ने लगे। तभी अंग्रेजी सेना ने भारतीय सेना के बाएं भाग पर हमला किया, जिससे क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना ने एक युद्ध नीति अपनाई। जब अंग्रेजी सेना वहां पहुंची तो कुछ वीर सैनिकों ने अपने ही तोपों व गोला बारूदों में आग लगा दी। वे खुद तो शहीद हुए, मगर साथ ही अंग्रेजों की बहुत सी सेना भी राख कर दी। साथ ही बहुत से अंग्रेजों व एक मुख्य सेनापति को यमलोक पहुंचा दिया। भारतीय बलिदानी सैनिकों ने देश की आजादी के लिए आत्म उत्सर्ग करके बलिदान व वीरता का नया अध्याय लिखा व एक अविस्मरणीय मिसाल कायम की। अंग्रेजी सेना पर भारतीय सैनिकों ने लगातार हमले जारी रखे व अंग्रेजों के बहादुरी व श्रेष्ठता के दंभ को मिट्टी में मिला दिया। अंग्रेजों की विशाल प्रशिक्षित सेना ने भारतीयों की वीर सेना के सामने घुटने टेक दिए व भाग खड़े हुए। 1 जून को गोरखा पलटन की विशाल सैन्य टुकड़ियां आ जाने के बाद भी अंग्रेजी सेना भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों से बहुत भयभीत हो उठी थी, लेकिन दोगुना सैन्य बल होने के बावजूद भी वे फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेरंग वापस लौट गए। इस प्रकार राजा उमराव सिंह व क्रांतिकारी सेना ने न केवल विजयी रहे, बल्कि युद्ध जीतकर यूरोपियन युद्ध नीति को पटखनी भी दी। दादरी का इतिहास रक्त रंजित भी रहा है। दादरी के इतिहास में महेंद्र भाटी भी एक विधायक रहे हैं, जिनकी हत्या 90 के दशक में हो गई थी और उनकी हत्या का दोष आया था तत्कालीन विधायक और मंत्री डीपी यादव पर। लेकिन डीपी यादव नैनीताल हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं। 4 आरोपी और
महेंद्र सिंह भाटी ने ही दिलवाया था। लेकिन 1989 में ही मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह के बीच में दूरियां आई और इसी के साथ डीपी यादव और महेंद्र सिंह भाटी के रास्ते भी अलग हो गए। डीपी यादव मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए तो दूसरी ओर महेंद्र सिंह भाटी जो थे वो अजीत सिंह के साथ चले गए। इसी दौरान गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की गैंगवॉर चल रही थी। डीपी यादव ने महेंद्र फौजी से करीबी रिश्ते बनाए तो वहीं सतबीर गुर्जर महेंद्र सिंह भाटी के शरण में आ गया। डीपी यादव का रसूख बढ़ता गया और वो मुलायम के मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए, वो मंत्री भी बन गए। लेकिन दादरी में अभी भी महेंद्र सिंह भाटी की चलती थी। खैर, यहां से दूरियां बढ़ी थी लेकिन दुश्मनी असली जो थी उसकी शुरुआत हुई साल 1991 में, जब डीपी यादव के सामने महेंद्र सिंह भाटी ने बुलंदशहर से प्रकाश पहलवान को चुनाव लड़वाया। हालांकि डीपी यादव इस चुनाव को जीत गए थे लेकिन हारते हारते उन्हें जीत मिली थी और ये बात उन्हें खटकी। यहीं से दोनों के जो रिश्ते थे वो बहुत बुरे हो गए और दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए। दुश्मनी काफी ज्यादा थी और इसी बीच 1991 में ही महेंद्र सिंह भाटी के भाई की सरेआम हत्या कर दी। इसमें भी नाम आया था डीपी यादव का और उनके कुछ गुर्गों का। दुश्मनी बढ़ रही थी तो दूसरी ओर महेंद्र सिंह भाटी को इस चीज का आभास भी हो चुका था कि उनकी जान को भी खतरा है और जैसा आभास था हुआ भी कुछ वैसा ही। सितंबर 1992 में महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी गई। अब इस मामले की अगर बात करें, केस पहले सीबीआई के पास था, सीबीआई ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सीबीआई को जो कोर्ट था उन्होंने उम्र कैद की सजा डीपी यादव को सुनाई, लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने इस केस के जो फैसला, इसमें जो सीबीआई कोर्ट की ओर से जो फैसला आया था उसे पलट दिया। दादरी में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई रही है, चाहे वो गुर्जर वर्सेस गुर्जर रहा हो, गुर्जर वर्सेस पंडित रहा हो या गुर्जर वर्सेस कोई भी रहा हो, ये हमेशा यहाँ वर्चस्व की लड़ाई रही है। कोई वर्चस्व में सामने खड़ा हो उसकी हत्या हो जाती है। अभी पिछले दिनों दादरी नगर पालिका के चेयरमैन विजय शर्मा की भी हत्या को इसी कड़ी में देखा जा रहा था कि ये वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में उनकी हत्या हुई, जिनकी पत्नी आज चेयरमैन है दादरी के। दादरी से हर व्यक्ति जो दादरी क्षेत्र को जानता है या दादरी के बारे में जानता है वो आज चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव लड़ने के पीछे कहानी क्या है, उस कहानी से भी आज हम पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। दादरी क्षेत्र में कुल 116 गांव हैं। उन 116 गांवों में ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, उसमें गुर्जर 1 लाख से 1.5 लाख है टोटल और ब्राह्मण 65,000 से 80,000 है टोटल। उसके अलावा दलित 60,000 से 80,000 है। मुसलमान यहाँ 40,000 से 1 लाख की जनसंख्या में रहते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा ठाकुर 35,000 है और जाट 20,000 है और अन्य ओबीसी यानी गुर्जर के अलावा जो ओबीसी हैं, यादव हैं, कुम्हार हैं या कोई भी ओबीसी है, वो करीब 90,000 है, बहुत सॉरी 50,000 है। और 90 के दशक में जब महेंद्र भाटी की हत्या हुई उस समय यहाँ गुर्जरों का बोलबाला था, आज भी वहाँ है। लेकिन इस सीट पर जो दादरी विधानसभा सीट है, इस पर एक इतिहास ये भी कहता है कि जब पहला चुनाव यहाँ 1957 में हुआ था तो पहले चुनाव में यहाँ सत्यवती जीती थी। सत्यवती गांव ठाकुर थी और उनका मायका जो था धौराव गांव जिला बुलंदशहर में था। हालांकि पहले दादरी भी बुलंदशहर में थी, ये तो अब दादरी इसमें गाजियाबाद, पहले गाजियाबाद में फिर गौतम बुद्ध नगर में आई। उनकी ससुराल धूम मानकपुर में थी, तो इसीलिए इस सीट को ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस सीट पर गुर्जर ही जीत कर आएगा। लेकिन कहते हैं इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता, इसीलिए मैं आज आपको दादरी के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। दादरी क्षेत्र का गठन, विधानसभा का गठन 1956 में हुआ था। इसमें पहला चुनाव 1957 में हुआ था। पहली जो प्रत्याशी थी यहाँ से वो थी सत्यवती। 1957 में सत्यवती कांग्रेस के चुनाव पर टिकट पर चुनाव लड़ी और वो विजयी हुई। 1962 में रामचंद्र बिकल, 1967 में तेज सिंह, ये सभी कांग्रेस के उस पर थे। 1969 में रामचंद्र बिकल ने किसान मजदूर पार्टी से
टिकट लिया और वो चुनाव जीते। 1972 में उपचुनाव हुआ, यहाँ से विजयपाल भाटी जीते। 1974 में तेज सिंह भाटी जीते, जो नेशनल जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े। उसके अलावा तेज सिंह भाटी जनता पार्टी के टिकट पर भी 1977 में चुनाव लड़े। ये वो दौर था जिस समय इमरजेंसी का दौर था। उसके बाद 1980 में कांग्रेस के विजयपाल सिंह जीते। उसके बाद 1985 से और आप इसको 1991 तक का अगर इतिहास देखें तो ये महेंद्र भाटी के नाम रहा। दादरी क्षेत्र का इतिहास जब लिखा जाएगा तो महेंद्र भाटी का नाम विशेष रूप से लिया जाएगा। 1985 में पहला चुनाव उन्होंने जीता लोकदल के उससे। दूसरा चुनाव 1989 में उन्होंने जीता जनता दल से। 1991 में भी जनता दल के चुनाव पर ही वो टिकट लड़े। उसके बाद उनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद 1993 में उनके बेटे समीर भाटी को जनता दल ने अपना प्रत्याशी बनाया और समीर भाटी ने जीत दर्ज की। 1996 में यहाँ का थोड़ा सा आंकड़ा बदला और बीजेपी के नवाब सिंह नागर ने यहाँ जीत दर्ज की। 2002 में भी नवाब सिंह नागर ने ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। उसके बाद एक दौर वो आया कि जब सतबीर गुर्जर यानी वहाँ से जो जीतते थे भाटी और नागर जो जीतते थे उनके इतिहास को पलटते हुए सतबीर गुर्जर ने नवाब सिंह नागर को 2007 में हराया। उसके बाद 2012 में भी सतबीर गुर्जर ने हराया। वो दौर मायावती का दौर था। उस दौर में मायावती किसी को भी अगर खड़ा कर देती तो चुनाव जीत जाती। उसके बाद टाइम आया तेजपाल नागर साहब का। 2017 में तेजपाल नागर को टिकट मिला। हालांकि कई लोग टिकट उस समय मांग रहे थे। उस समय सतेंद्र अवाना भी टिकट मांग रहे थे। उस समय अगर बीजेपी के में ही अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा के पूर्व जीएम रविंद्र तोंगड़ भी अपना टिकट मांग रहे थे, लेकिन सबको धता बताते हुए और डॉक्टर की मेहरबानी, डॉक्टर महेश शर्मा की मेहरबानी से तेजपाल नागर का टिकट हो गया। उसके बाद 2022 में भी ढेरों विरोधों के बावजूद तेजपाल नागर का टिकट हो गया। अब देखना ये है कि 2027 का चुनाव किस करवट बैठता है। अब इस सीट पर कुछ ऐसे गणित हर व्यक्ति अपने तरीके से बैठाने का प्रयास कर रहा है कि तेजपाल नागर का टिकट कट जाए और उनका टिकट हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है इस बार दादरी विधानसभा सीट पर कुछ दूसरे तरह का खेल होने वाला है। उस खेल में जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको सीट मिलेगी, चाहे वो तेजपाल नागर हो और या फिर कोई और हो। हालांकि जो इस समय जो इस सीट पर जो पैसे वाले लोग हैं उनमें सतेंद्र अवाना है, हरौला के हैं। वो काफ़ी वर्षों से वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उनकी ऊंची पहुँच है। हो सकता है उनका टिकट भी हो जाए। सुरेंद्र नागर को भी बीजेपी के आलाकमान ने बोला है कि आप अब राज्यसभा में 2 बार चुने जा चुके हैं, अब हम आपको राज्यसभा नहीं भेजेंगे, इसलिए आपको विधानसभा लड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन सुरेंद्र नागर के पास भी एक ही बचता है, दादरी। उसके अलावा तेजपाल नागर वर्तमान में विधायक हैं, उनका भी पूरा अधिकार बनता है और वो धन बल से भी इस समय काफ़ी मजबूत हैं और डॉक्टर की छत्र छाया, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद की छत्र छाया उनके ऊपर है। और एक और नया नाम आ गया है, ये नाम है कौशल्या वर्ल्ड स्कूल, जिनकी कई ब्रांच है, और पूर्व जीएम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, पूर्व महाप्रबंधक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण रविंद्र तोंगड़, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या, कुशल तोंगड़ का, कुशल चौधरी का, उन्होंने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। हालांकि रविंद्र तोंगड़ ने 2017 में भी ताल ठोकी थी, लेकिन तब डॉक्टर महेश शर्मा की कृपा से तेजपाल नागर टिकट ले उड़े थे। इस बार परिस्थितियां किस तरह बैठेंगी ये तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन रोचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि सामने कौन लड़ेगा अभी तक किसी पार्टी में टिकट के लिए मारामारी नहीं है, लेकिन दादरी की बीजेपी के लिए खास तौर पर ये हॉट सीट बनती जा रही है।
वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दादरी में इस बार गैर गुजर को टिकट दिया जाएगा। ऐसा संकेत दुजाना की एक सभा में डॉक्टर महेश शर्मा ने किस तरह से सत्येंद्र सिसोदिया का हाथ उठाया था और कहा था कि यह आपका प्रतिनिधि हो सकता है, वहां से भी मिला था। लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुजरों के पास केवल इस गौतम बुद्ध नगर सीट जिले में केवल एक सीट बची है, और वो भी इस 2027 के चुनाव तक ही है। 2029 में जब परिसीमन हो जाएगा उस समय ये सीट किस तरह बांट दी जाएगी कोई नहीं जानता। इतिहास मिटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जा रहा है। दादरी को रक्त रंजित दिखाया जाता है, दादरी को अपराध की स्थली दिखाया जाता है। हर जगह दादरी में अपराध को दिखाया जाता है, दादरी में चोरी चकारी को दिखाया जाता है, दादरी में ट्रैफिक जाम को दिखाया जाता है। दादरी में आपको ये नहीं दिखाया जाता कि यहाँ राजा उमराव सिंह भी थे, और यहाँ गुजरों का सबसे बड़ा कॉलेज भी इसी दादरी में है, जो गुजर बिरादरी के बड़े लोगों ने चंदा उगा कर बनाया था। ये रक्त रंजित नहीं है दादरी, ये दादरी ऐतिहासिक है। यहाँ से अखिलेश यादव भी अपनी दम ठोक के जा चुके हैं, और वो गुजरों की कई तरह से तारीफ भी कर चुके हैं। अब देखना ये है कि अखिलेश की जो रैली हुई थी दादरी में, जो राजकुमार भाटी ने कराई थी, वो कितना रंग अपना दिखाएगी, या फिर जिस तरह बीजेपी में टिकट के लिए मारामारी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जीत बीजेपी के पास है। उसका एक कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हाईकमान, जो 2 हाईकमान है बीजेपी के, उन्होंने जीत का फार्मूला अपनी मुट्ठी में दबा रखा है, और वो जिसे चाहे उसे जितवा दे, जिसे चाहे उसे हरवा दे। लेकिन दादरी का इतिहास अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है, इस पर 2 राय नहीं है, और ना ही इसमें किसी को संदेह होना चाहिए। दादरी हमेशा न्याय की भूमि रही है, इसने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। दादरी उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जिनको कोई नहीं पूछता था। दादरी ऐसी भूमि है कि जहां जो आया उसे उसने गले लगाया, लेकिन दादरी को किसी ने गले नहीं लगाया। दादरी से जीते हुए एक रामचंद्र बिकल को अगर छोड़ दिया जाए, कोई ऐसा विधायक नहीं है जो आज तक मंत्री बना हो। ये भी दादरी का इतिहास है, ये भी आपको जानना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।